शोहर को क्या आप खुश नहीं कर पाई, खुश नहीं रख पाई? क्या मामलात बने, शोहर छोड़ के चला गया? मैंने तो भाई उसे हर खुशी दी है, खुदा गवाह है। आगे पता नहीं उसकी क्या मर्जी थी, क्या चाहते थे क्या नहीं। कभी अकेले बैठ के, तन्हाई में बैठ के शोहर के लिए या बच्चों के लिए रोई आप? कोई ऐसा दिन है ही नहीं कि जब रोना नहीं आता। जब बच्चे देखते हैं कहते मामा हमने भी स्कूल जाना, हमने भी पढ़ना है, हर ख्वाहिश का इजहार करते हैं। मेरी सास कहती कि ये हमारे साथ तब रहेगी जब ये हमारे कहने पे चलेगी। वो कह रही हैं कि पार्लर का काम सीखो, और मेरी बेटियां गई हुई हैं बाहर दुबई ना, तो आप भी जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ अनिला मौजूद हैं। अनिला की एक स्टोरी आपने सुनी कि इसके बच्चे की जो हालत थी वो आपके सामने हमने रखी। लेकिन अनिला जिस वक्त से, जिस दर्द से, जिस तकलीफ़ से अकेले गुजर रही है, वो वजह क्या है? अनिला का शौहर इसको छोड़कर चला जाता है सिर्फ इन वजूहात की वजह से कि मैं बच्चे का इलाज नहीं करवा सकता, बच्चे पे खर्च नहीं कर सकता। और अनिला के जो ससुराल वाले थे उन्होंने ही अनिला के शौहर की कहीं और शादी की, और अनिला के ससुराल वाले ये कहा करते थे कि तुम दुबई जाओ, वहाँ जाके क्या करो वो इन्हीं से जानते हैं। अनिला, शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? 9 साल हो गए 9 साल शादी को हो गए। कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटे। अच्छा, तो शोहर को क्या आप खुश नहीं कर पाई, खुश नहीं रख पाई? क्या मामलात बने, शोहर छोड़ के चला गया? बस मैंने तो पूरी कोशिश की है, क्या कर सकती है एक औरत। बच्चे भी पैदा किए, उसके सब कुछ किया, उसका साथ दिया हर तरह से। तो गरीबी में भी सब हर हाल में उसका साथ दिया है। लेकिन कभी वो खर्चा पहले देते थे, कभी नहीं, लेकिन आते ज़रूर थे। लेकिन फिर मेरी सास कहती कि ये हमारे साथ तब रहेगी जब ये हमारे कहने पे चलेगी। क्या कहते थे वो? कह रही हैं कि पार्लर का काम सीखो, और मेरी बेटियां गई हुई हैं बाहर दुबई ना, तो आप भी जाओ। मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने शादी इसलिए नहीं की कि मैं जाके काम करूँ या कुछ करूँ, मेरे हस्बैंड है वो करेंगे। लेकिन पहले तो वो मेरा साथ देते थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ ही वो भी मिल गए। एक दफ़ा गए, तकरीबन हो गए 4-5 साल पहले वो बाहर गए, उसके बाद चेंज होते होते आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गए। और फिर उन्होंने उसकी शादी कर दी मेरी सास ने ना, अपने भाई की साली के साथ। अच्छा, हाँ जी। जिस खातून से शादी अब करवाइए, क्या वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत हैं इसलिए की? नहीं, वो तो कितनी एज की हैं, और है अभी उसके मामू की साली है, तो देख लें फिर हिसाब लगा लें क्या एज होगी उसकी भी। मतलब आपके शौहर से ज़्यादा बड़ी हैं? जी बड़ी हैं वो। तो कभी आपके शौहर ने राब्ता नहीं किया दोबारा, अपने बच्चों का नहीं पूछा? कभी उसने राब्ता करता है, लेकिन ये नहीं कि वैसे कह रहा मैं आऊँगा, लेकिन ख़र्चा वगैरह मेरे पास नहीं है। हाँ जी। वैसे मिलने के लिए आता है? हाँ जी, मिलने के लिए। लेकिन जब मैं बोलूँ ना कि इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, 10-15 दिन में इस कुछ ना कुछ हो जाता है ज़रूर। क्योंकि इतनी वो नहीं होती, नींद की वजह से, कुछ भूख की वजह से कुछ हो जाता है, तो लेकिन तब नहीं आएंगे वो। क्या इस वजह से छोड़ा आपको कि आप अच्छी नहीं थी, आपने उसको खुशी नहीं दी? मैंने तो भाई उसे हर खुशी दी है, खुदा गवाह है। आगे पता नहीं उसकी क्या मर्जी थी, क्या चाहते थे क्या नहीं। अब किसी के दिल का हाल मैं तो नहीं जान सकती ना। अभी वो शख्स रहता लाहौर में ही है? जी लाहौर में ही है। तो आप अभी कहाँ पे रह रही हैं? ये आपकी अम्मी का घर है? हाँ जी, रेंट पे लिया हुआ एक कमरा। अम्मी है और भाई जिसकी शादी नहीं हुई, बाकी सबकी शादी है, वो अपने अपने घर वो नहीं पूछते इतना। बहनें हैं 2, वो देती हैं साथ। एक कितना रेंट दे रही हैं आप? इसका 7,000 रेंट दे रही हूँ। कितने कमरे हैं यहाँ पे? एक ही है एक ही कमरे में सब रहते हैं? जी, एक ही कमरा है। तो बच्चों को पढ़ा रही हैं आप? नहीं, अभी नहीं पढ़ा रही। पहले ट्यूशन डाला था, लेकिन फिर इसके बाद फिर नहीं है। इसके खर्चे पूरे नहीं होते, दूध वगैरह सब कुछ, पट्टियाँ होती हैं, दूध होते हैं, टिश्यू होते हैं, नमकोल का पानी होता है, पानी भी बाहर का होता है इसे पिलाने वाला सब कुछ, तो इसलिए फिर नहीं मैं पढ़ा पा रही। 2 लोग आपस में मिलते हैं, शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, और फिर दोनों की ख्वाहिश होती है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, बड़े किए जाएं। तो एक शख्स उसमें से ताल्लुक़ तोड़ के चला जाए, तकलीफ़ पहुंचती है। ज़ाहिर सी बात है, एक औरत अकेली क्या कर सकती है? या बच्चों का पेट भर सकती है, या कुछ कर सकती है? कि नहीं पढ़ा सकती, उनकी पढ़ाई भी नहीं है। पढ़ाई नहीं है तो ज़िंदगी भी नहीं है, बच्चों की कोई लाइफ नहीं है। कभी अकेले बैठ के, तन्हाई में बैठ के शौहर के लिए या बच्चों के लिए रोई आप? कोई ऐसा दिन है ही नहीं कि जब रोना नहीं आता। जब बच्चे देखते हैं कहते मामा हमने भी स्कूल जाना, हमने भी पढ़ना है, हर ख्वाहिश का इजहार करते हैं। खाने को भी नहीं होता किसी वक्त, लोगों को खाते देखते हैं कि मामा हमने भी ये चीज़ खानी है, कुछ भी नहीं होता। ना ही कपड़े लेके दे सकती हूँ, नहीं ना कुछ भी नहीं। ईद पे लोग इतना इतना कुछ पहनते हैं, तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। लोगों के उतरे हुए कपड़े वो पहना रही हूँ, खुद भी पहन रही हूँ और बच्चों को पहना रही हूँ। शौहर ने बेवफाई की, कभी आपने नहीं सोचा कि मैं भी बेवफाई करती? मेरा जहन ही नहीं मानता। पहले जब इंटरव्यू दिया था, बहुत लोगों ने कहा कि आप शादी कर लो, छोड़ दो, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि मैं शादी करूँ। अगर शादी करूँगी भी तो जो सतेले होते वो कभी भी सगे नहीं बन सकते।
کیونکہ میری بچیاں ہیں اور بڑی ہو رہی ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی سوتیلا باپ کا سایہ پڑے میری بچیوں پہ۔ ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کی تکلیف سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ انیلا کی کہانی آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو ریالٹی نظر آتی اور آپ ریالٹی کو جان کے اس بچے کے لیے آپ انیلا کی مدد کرتے، تاکہ دوسرے بچے بھی، اگر آپ میں سے کوئی صاحب استطاعت اس قابل ہے کہ ان کے بچوں کو پڑھا سکے یا اچھا لائف سٹائل دے سکے، تو ضرور ان سے رابطہ کیجیے گا، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ڈسٹرب کریں، تنگ کریں یا کسی آفر کے لیے کہیں۔ تو برائے مہربانی ایسا کچھ نہ کیجیے گا، ان سے صرف صاف نیت کے ساتھ رابطہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔